मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आपको अनेक मंदिरों के और उनके चमत्कारों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही आज हम आपको कश्मीर के एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जिसकी महान श्रद्धा है, और खासकर कश्मीरी पंडितों में, क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा है जहाँ कश्मीरी पंडित रहते थे, अब तो नहीं है, और बाकी हिस्से में मुस्लिम थे। तो जब वहाँ आतंकवाद शुरू हुआ तो कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया गया। तो लेकिन आज भी खीर भवानी मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होती है, और उसकी श्रद्धा इतनी है कि जो कश्मीरी जहाँ भी है हिंदुस्तान में, वो एक बार जरूर वहाँ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। इस वक्त क्या त्यौहार है, क्यों वहाँ खीर भवानी मंदिर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आगे भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि चैनल को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो आज आइए बात करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। तो आज आप खीर भवानी मंदिर के बारे में बता रहे हैं जी। और इस मंदिर के बारे में जितना भी सुना जाए कम ही कम है। कम इसलिए है क्योंकि खीर भवानी का मंदिर जो है कई चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो खीर भवानी देवी जो है वो कश्मीरी पंडितों की कुल देवी मानी जाती है। दूसरी बात क्या है कि इस मंदिर के अंदर एक कुंड है जो आने वाली विपत्ति का संकेत देता है। और तीसरी बात यह है कि ये कश्मीरियत मतलब कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमान, उनका एक ऐसा संगम है, ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कश्मीरियत की झलक दिखाई पड़ती है। इस मंदिर में जितनी आस्था हिंदुओं की है उतनी ही आस्था कश्मीरी मुसलमानों की भी है। और यहाँ जो दूध चढ़ाया जाता है वो कश्मीरी मुसलमान जो धोते हैं वही दूध, जो कश्मीरी गुज्जर है, हाँ वही मतलब कश्मीरी मुसलमान है ना। खीर भवानी मंदिर एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा स्थान है जो कश्मीरी पंडितों के लिए आस्था का दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र है। और इस समय इसके बारे में बात करने का ख्याल इसलिए आया कि इस समय वहाँ पर मेला चल रहा है। हर साल ज्येष्ठ मास की अष्टमी को वहाँ मेला शुरू होता है, और दुनिया भर में फैले हुए जो कश्मीरी हैं, दुनिया भर में जो कश्मीरी हैं, वो पंडित वो कोशिश करते हैं कि इस समारोह में, इस मौके पर जरूर माता को जाके दर्शन करें और वहाँ समर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इस दर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। गंगा झेलम की मिट्टी से गढ़ा ये मंदिर रागन्या देवी को समर्पित है। रागन्या देवी को माता दुर्गा का अवतार माना जाता है, और चूंकि यहाँ खीर का भोग लगाया जाता था इसलिए इनका नाम खीर भवानी माता पड़ गया, खीर भवानी पड़ गया। अब रागन्या मन का क्या अर्थ है? राग का अर्थ होता है अनुकंपा या कृपा, यानी इस मंदिर की चौखट पर जो भी मत्था टेकता है, जो भी शीश नवाता है, उसको माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। कितना भी बड़ा संकट हो, ऐसा माना जाता है कश्मीरी पंडितों का संकट उबार लेती है। और एक और आश्चर्य की बात यह है कि जो ये रागन्या देवी हैं, इनका लंकाधिपति रावण के साथ विशेष संबंध रहा है। इस मंदिर के कुंड के पानी में, यहाँ पे एक कुंड है, झरना है, झील मान सकते हैं आप, उसको झिलमिल कुंड कहा जाता है। उस पानी का रंग बदलता रहता है, और पानी का रंग जो है वो आने वाली विपत्ति का संकेत देता है। और ऐसा माना जाता है, श्रद्धालुओं का ये मानना है कि माँ इस पानी के रंग को बदलकर आने वाली विपत्ति का संकेत देती है। इस झिलमिल कुंड, ये जो अभी इस समय समारोह चल रहा है, माता के दर्शन के साथ साथ श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी जो कोशिश होती है वो इस कुंड का पानी, और इसी दौरान जो है पानी बदलता है तो पानी के दर्शन करना चाहते हैं, देखते हैं कि कैसा है। एक अच्छी बात यह है कि इस समय जो पानी का रंग है वो शुभ है, हरा रंग है। तो माना यह जाता है कि ये खुशहाली का प्रतीक है, और माता ये संकेत दे रही हैं कि आने वाले दिन खुशहाली के दिन होंगे वहां पर। और ऐसे तमाम मैं उदाहरण आपको बताऊंगा कि हर बड़ी घटना जो कश्मीर में के साथ हुई, इस कुंड का रंग
बदलता चला गया। और बदलने के बाद उन्होंने जो है संकेत दिया माता ने कि अब जो है ऐसा समय आने वाला है। इस पानी के रंग के बारे में जो माना जाता है, गुलाबी, हल्का हरा, दूधिया, सफ़ेद या नीला रंग अगर होता है तो इसको शुभ संकेत मानते हैं। वहीं काला, गाढ़ा मटमैला या लाल रंग ये किसी आपदा और संकट की संकेत के रूप में माना जाता है और माता जो है उसका संकेत देती है। इस मंदिर की एक और बड़ी विशेषता है और वो विशेषता ये है कि जो झील है, झिलमिल कुंड है, उसके किनारे एक दीपक जल रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये माता की ऊर्जा से दीपक जल रहा है। चमत्कारी दीपक कहा जाता है जो हमेशा जलता रहता है। चाहे बारिश, खुले में रखा हुआ वो दीपक है, चाहे बारिश हो और चाहे कोई तेज हवा चले। और आपको पता है पहाड़ों में बहुत तेज हवा चलती है और लेकिन और बिल्कुल झिलमिल कुंड पे ही रखा हुआ है वो। तो ये चमत्कार है, अनवरत रूप से वो दीपक जो है प्रज्वलित रहता है और ये माना जाता है कि ये माता की ऊर्जा से जो है प्रज्वलित है और इसीलिए ये बुझता नहीं है। अब देखिए इसका रावण के साथ क्या संपर्क था। और इसीलिए रावण के साथ ये माना जाता है कि ये 6000 वर्ष पुराना मंदिर, इसकी मान्यता मानी जाती है। बताया जाता है कि रावण जो है इन माता का अनन्य भक्त था और उसने यहाँ पर तपस्या की और तपस्या करने के बाद उसने रागन्या देवी को प्रसन्न कर दिया और उनसे कहा कि माँ आप हमारी लंका में चलिए, और वो माँ को लंका में लेकर चला गया। माता का मन लंका में लगा इसलिए नहीं क्योंकि माँ को रावण के जो अनैतिक कृत्य थे, जो अनाचार करता था, कदाचार थे उसके, जो लोगों से हिंसा करता था, वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि आपको पता ही है कि राम भक्त हनुमान जो है वो माता के सबसे बड़े वो हैं सेनापति। तो माता ने हनुमान को बुलाया और उनसे कहा कि एक काम करो, तुम हमको यहाँ से लेकर हमारे पुराने स्थान पे ले चलो, इस सोने की लंका ही हमको पसंद नहीं आ रही। और उसी समय माता जो है वो एक शिला के रूप में परिवर्तित हो गई, पत्थर के रूप में, और हनुमान जी ने उस शिला को उठाया और लाके यहीं पे इस जगह पे रख दिया। ये खीर भवानी का मंदिर श्रीनगर के तुलमुल गांव के पास स्थित है। और खीर भवानी मंदिर में अभी भी परंपरा है, जो महिलाएं विशेष रूप से चंदन और चांदी की चूड़ियाँ अर्पित करती हैं। अब चांदी की चूड़ियाँ अगर नहीं करती हैं तो वैसी चूड़ियाँ अर्पित करती हैं। मंदिर जो है झरने के बीच में बना हुआ है और जिसके चारों तरफ खूबसूरत विशाल पत्थर हैं। इस मंदिर की एक विशेषता है कि कश्मीरी पंडितों की तो आस्था यही है ही है, इस मंदिर में मुस्लिम लोग भी आते हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो ये घाटी के अंदर जो है, कश्मीर के अंदर एक सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर जो पूजा की सामग्री बेचने वाले हैं वो भी सारे के सारे मुस्लिम हैं, मतलब। और जो भोग चढ़ाया जाता है वो बनाने वाले भी जो है वो भी मुस्लिम है और बड़े श्रद्धा भाव से कश्मीरी पंडित उनको लेते हैं और उनको चढ़ाते हैं। इस मंदिर में खीर भवानी नाम इसलिए इनका पड़ा, वैसे तो रागन्या देवी था, कि पहले दूध और शक्कर चढ़ाने की परंपरा थी। अभी भी चढ़ाते हैं, लेकिन अब समय के साथ ये धीमे धीमे अब प्रतीकात्मक भोग लगाया जाता। पहले तो मतलब जो जा रहा है वही खीर जो है चढ़ाए दे रहा है और पूरा जो है खीर से नहलाए दे रहा है, दूध या शक्कर चढ़ाए दे रहा है, लेकिन अब प्रतीकात्मक माता को भोग लगाया जाता है। बाकी लोग जो है, कुछ लोग उस जो झिलमिल कुंड है उसमें डाल देते हैं, दूध या शक्कर डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं और ये मानते हैं कि माता को जो है समर्पित करता है। श्रद्धालु इस जो झिलमिल कुंड है इसके पानी के 7 रंग दिखाई पड़ते हैं और वो बेसिकली सूर्य की किरणों की वजह से, सूर्य की किरणें जब परावर्तित होती हैं तो 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए ये कैसे, ये विपत्ति, आने वाली विपत्ति, आने वाले आपदा, आने वाले संकट का संकेत इसने कब कब दिया और कैसे देता है। आपको याद हो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999, उस समय इस पानी का रंग काला पड़ गया था। 2014 में आपको याद हो यहाँ पे बहुत भयानक बाढ़ आई थी कश्मीर में। कश्मीर में बाढ़ नहीं आती है लेकिन भयानक बाढ़ आई थी 2014 में। उस समय भी जो है इसका पानी मटमैला हो गया था, तब लोगों को
लगा था कि ये कोई अशुभ संकेत है और कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ बाढ़ आएगी। 2019 में कुंड के पानी का रंग हरा हो गया और ये वो वर्ष था जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। इसमें मतलब ये इंडिकेट हाँ, तो उसके बाद देखिए वहाँ खुशहाली, अमन चैन आया। जो आतंकवादी घटनाएं थी वो घटना शुरू हुई। और जब देश के अंदर कोरोना महामारी पैर पसारने वाली भी नहीं थी, उसके बारे में कोई जानता भी नहीं था कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, उस समय इस कुंड का पानी 2022 में एक बार फिर लाल हो गया। और तब वहाँ लोगों ने, जो वहाँ के पुरोहित थे या लोग जो थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने कहा कि कोई बड़ी विपदा आने वाली है, वो कोरोना महामारी है। और 2024 में इसका पानी फिर थोड़ा सा मटमैला हुआ, लालिमा लिए हुआ। तब भी लोगों को लगा कि बड़ा संकट आने वाला। और अगर देखिए आप 2024 में कई बड़ी घटनाएं आतंकवादियों ने यहाँ पे की और पहलगाम का ये मामला हुआ। और इस पानी का निरीक्षण या इस पानी का रंग बदलने की ये ज्येष्ठ मास की अष्टमी जो होती है, जेठ की अष्टमी, जब यहाँ आयोजन होता है, माता का दरबार लगता है, बड़ा मेला लगता है, खीर भवानी का मेला पूरी दुनिया में फेमस है। तो उस मेले के दौरान ही इसका पानी का रंग बदलता है। हाँ, तो इसको मतलब वो इंडिकेट कर देता है। हाँ, अब अच्छी बात ये है और ये सुखद बात है कि 2025 के अंदर अब जो इस समय मेला चल रहा है, इस समय इसका पानी हरा हुआ है। हल्का हरा मतलब ये शुभ संकेत, संकेत है समृद्धि का, ये खुशहाली का संकेत, खुशहाली का। और लग रहा है कि ये सांप्रदायिक जो सौहार्द है, जो अमन चैन पाकिस्तान ने जो गड़बड़ किया है, जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद जो तनावपूर्ण स्थितियां हुई, तो ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता, ऐसी समझता है कि अभी ये जो है थोड़ा सा सांप्रदायिक सौहार्द फिर से होगा और कश्मीर में खुशहाली की स्थिति आएगी। और देखिए सबसे ज्यादा जो इस झिलमिल कुंड के पानी ने रंग बदला था और बिल्कुल काला हो गया था, वो वर्ष था 1990 का, जब कश्मीरी पंडितों का मास्ट लेवल पे पलायन हुआ था, भगाए गए थे वहां से। वो वर्ष था 1990 का वर्ष था। उस समय इस जलकुंड का पानी जो है एकदम जो है गहरा काला हो गया था। और अब फिर उम्मीदें हैं, लौट रही हैं कि पानी हल्का हरा दिखाई दे रहा है। कश्मीरी पंडितों की ये कुल देवी भी मानी जाती है। उनके बच्चों के वो कहीं भी हो, मुंडन संस्कार या कोई शुभ संस्कार जो है, वो सब इस कुल देवी के पास ही जो है आते हैं और यहाँ पर करते हैं। इसका बाद में निर्माण महाराणा प्रताप सिंह ने करवाया था और उसके बाद फिर ये जगह थोड़ी सी उपेक्षित हो गई और उपेक्षित होने के बाद जो कर्ण सिंह हैं, उनके पिता महाराजा हरि सिंह, उन्होंने इसका पुनरुद्धार करवाया था और पुनरुद्धार करवा के उन्होंने इसका जो पूरा जो बड़ा भव्य रूप मंदिर जो बनाया। खीर भवानी माता के मंदिर में पूजा का क्रम कभी भी नहीं रुका। कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया, उसके बाद भी लोग जो है जान हथेली पर रखकर, और जान हथेली पे रखकर इसलिए जाते थे कि उन्हें अपनी माँ में और अपनी कुलदेवी में बहुत गहरी आस्था और श्रद्धा थी। और उनको लगता था कि कितना भी आतंकवाद हो, कुछ भी हो, अगर हम माँ के दरबार में जा रहे हैं तो हमें माँ हर संकट से और हर हमले से बचाएंगे। और वास्तविकता भी यही है कि वहाँ पर इस तरीके की कोई घटना है कभी। हाँ, और मुझे याद आ रहा है करीबन 8-10 साल पहले की बात है कि जब आतंकवादियों ने बहुत बड़ा हमला किया था, और जब वो हमला हुआ था तो वो गेट पर ही उन्होंने हमला किया था, लेकिन उस हमले के खिलाफ सभी हिंदू मुस्लिम इकट्ठा हो गए थे कि आतंकवादियों ने कैसे, क्योंकि वो एक, जैसे आपने कहा कि वो सांप्रदायिक सौहार्द का एक बहुत बड़ा केंद्र है, तो इसलिए वो सबके लिए, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, और जो कश्मीरी हैं वो कश्मीरी किसी धर्म, किसी संप्रदाय। और देखिए आस्था और विश्वास किसी भी भय और किसी भी आतंक से कितना बड़ा होता है, वो इस समय लोग खीर भवानी के मेले में जाकर, खीर भवानी के मंदिर में जाकर देख लें। अभी कितने दिन हुए, 1 महीना हुआ है पहलगाम की घटना। हाँ, लेकिन इतनी कार्रवाई हुई पाकिस्तान के खिलाफ, सारी चीजें हुई, लेकिन अभी भी जो है वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और माता खीर भवानी के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। और ये इस तरीके की चीजें वहाँ पर चल रही हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, ये हमने आज आपको खीर भवानी जी के बारे में बताया, और बड़ा फेमस मंदिर है। कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाइए, माता का आशीर्वाद लीजिए। और कश्मीर में तो हमने देखा कि हमारी जो वैष्णो देवी माता है वो भी जम्मू के एक हिस्से में है। तो यहाँ एक से एक मंदिर है
जो शिव जी का मंदिर है, जिनको हम शंकराचार्य मंदिर कहते हैं, वो भी श्रीनगर में हाँ है। श्रीनगर में है। तो श्रीनगर तो बहुत एक पुण्य स्थली है और आध्यात्मिक केंद्र है हिंदुस्तान का। शंकराचार्य जी ने अपनी तपस्या वहीं श्रीनगर में की थी। तो आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने कमेंट कीजिएगा। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। दरअसल आप ऐसे समझिए कि इसका कश्मीर के लोग जो है वो इसे एक थर्मामीटर मानते हैं। हाँ, वो इस पानी का रंग देखने के बाद ये मान लेते हैं कि क्या झिलमिल कुंड का पानी जो है, उसके बाद वो ये मान लेते हैं कि माता क्या संकेत दे रही है, और वैसा ही होता आ रहा है। हाँ, कि वो संकेत दे देते हैं, वो समझ जाते हैं कि हाँ, अच्छा होने वाले या बुरा तो होने वो वाला है। उसको एक थर्मामीटर मानते हैं कि हमारा दिन आने वाले कैसे होंगे। और इस उत्सुकता में भी बहुत से लोग वहां जाके और देखते हैं कि पानी का रंग कैसा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।